आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर जो है वेस्ट वाटर स्टोरी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर क्या होता है। देखो, वाटर का यूज हम नहाने में, टॉयलेट्स में, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज के बाद जो वाटर है उसमें कुछ ऑयल मिक्स हो जाता है, वाटर का कलर चेंज हो जाता है, वाटर ब्लैक ब्राउन दिखने लगता है। तो इस तरह का जो वाटर होता है उसे बोलते हैं वेस्ट वाटर। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर का यूज हम बहुत सारी एक्टिविटीज में करते हैं। हम पीने के लिए भी इस पानी का यूज करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें क्लीन वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द इंक्रीजिंग स्कैरिसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देखो, हमारी अर्थ पर से डे बाय डे फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थ पे से फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, जिसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फ्रेश वाटर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फ्रेश वाटर की जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ पर से फ्रेश वाटर कम हो जाएगा। सेकेंड है पॉल्यूशन। देखो, जितनी भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज का जो वेस्ट होता है, वो सभी रिवर्स में, पॉन्ड्स में बहा दिया जाता है। जो रिवर्स एंड पॉन्ड्स का वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो पॉल्यूशन की वजह से भी फ्रेश वाटर में कमी आ रही है। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन। देखो, डे बाय डे बहुत सारे ट्रीज को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो फ्रेश वाटर में कमी आएगी। फोर्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उन्हें रिवर में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर का वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है और हमारे यूज के लिए नहीं रहता। फिफ्थ है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। देखो, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर की टैप होती है वो लीक करती रहती है, जिसको कोई भी रिपेयर नहीं करवाता, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर कम हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी को कम पानी का यूज करना है तो टैप चलती ही रहती है, उसकी वजह से भी फ्रेश वाटर में कमी आ रही है। तो मैनेजमेंट वाटर का करना जरूरी है ताकि जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी ना हो सके। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करना। अब वेस्ट वाटर को क्लीन कैसे करेंगे? वेस्ट वाटर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके। जब वेस्ट वाटर में से पॉल्यूटेंट रिमूव हो जाएंगे और वाटर क्लीन हो जाएगा, उसके बाद उस वाटर को या तो वाटर बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है, वाटर बॉडी जैसे रिवर, पॉन्ड, या फिर उस वाटर को रीयूज कर लिया जाता है। तो जो ये वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या होता है? देखो, जो सीवेज है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर में होता है लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, सेप्रोट्रॉफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब लिक्विड वेस्ट क्या होता है? देखो, घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिस से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है वो लिक्विड वेस्ट में ही आता है। इसके अलावा जब बारिश होती है, बारिश का पानी जो सड़कों पर बहता है वो भी लिक्विड वेस्ट में ही आता है। लिक्विड वेस्ट के बाद है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आता है ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। इनको ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में ये डिकम्पोज हो जाती हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बाद है बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं। किस तरह की डिजीज कॉज करते हैं? कॉलेरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटेमिनेंट्स क्या होता है। देखो, हमें पता है कि जो सीवेज है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लिक्विड वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का। लेकिन सीवेज में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होती है वो लिक्विड वेस्ट की होती है। इसी लिक्विड वेस्ट में ही डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं। अब जो ये डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, ये सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये इम्प्योरिटीज हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज को ही बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसे शॉर्ट में WWTP भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारी अर्थ पे से डे बाय डे फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। हमारी अर्थ पे से फ्रेश वाटर कम ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। अब प्लांट यहाँ पर पौधे वाला प्लांट नहीं है। इस प्लांट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर प्रॉपर मशीनरी लगी हुई है, जहां पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सके, उसे क्लीन किया जा सके और उस वाटर को फिर से रीयूज किया जा सके। देखो,
जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब इनको 3 प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। वो प्रोसेस है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है कि इन तीनों प्रोसेस से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर को रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर में से। ठीक है, तो एक कंफ्यूज नहीं होना। फिजिकल मैटर का मतलब है सॉलिड वेस्ट, केमिकल मैटर का मतलब ये है कि जितना भी जो इंडस्ट्रीज से केमिकल रिलीज होता है वाटर के अंदर वो केमिकल, एंड बायोलॉजिकल मैटर का मतलब ये है ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बैक्टीरिया। तो इन तीनों प्रोसेस से इन सभी कंटेमिनेशन को रिमूव कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें किस तरह से वेस्ट वाटर को क्लीन किया जाता है। देखो, सबसे पहले वेस्ट वाटर को भेजा जाता है बार स्क्रीन्स में। बार स्क्रीन्स में जो वेस्ट वाटर में लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, इनको रिमूव कर दिया जाता है। अब बार स्क्रीन से वेस्ट वाटर को भेजा जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। जब बार स्क्रीन से ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में वेस्ट वाटर को भेजा जाता है तो जो वाटर का फ्लो होता है वो कम होता है। फ्लो इसलिए कम होता है ताकि इस टैंक में सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स इजीली और जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं टैंक के बॉटम में। ठीक है, इसके बाद ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से वेस्ट वाटर को लार्ज टैंक में भेज दिया जाता है। अब जो लार्ज टैंक में वेस्ट वाटर आया है उसमें होता है फेसेस। कुछ टाइम बाद जो ये फेसेस होता है ये इस लार्ज टैंक के बॉटम में सेटल हो जाता है और इस फेसेस को स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब फेसेस रिमूव होने के बाद जो वेस्ट वाटर बचता है उसे बोलते हैं स्लज। ठीक है, इस स्लज के ऊपर ऑयल एंड ग्रीस फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्कीमर की हेल्प से इस ऑयल एंड ग्रीस को भी रिमूव कर दिया जाता है। इस स्टेप के बाद जो वेस्ट वाटर है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और इस वेस्ट वाटर को बोलते हैं क्लैरिफाइड वाटर। अब देखो, लार्ज टैंक से स्लज को एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस सेपरेट टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये स्लज को डिकम्पोज कर देता है। जब एनारोबिक बैक्टीरिया स्लज को डिकम्पोज करता है तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है। इस बायोगैस का यूज किया जाता है फ्यूल की तरह एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखो लार्ज टैंक में ही जो वाटर था क्लियर हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो जब इसको सेपरेट टैंक में सैंड किया तब भी ये वाटर क्लियर था। अब इस सेपरेट टैंक से एक दूसरे टैंक में इस वाटर को सैंड कर दिया जाएगा जहां पर इस टैंक में एयर डाली जाएगी ताकि वहां पर एयरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अब एयरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्टिव रहते हैं। अब देखो, जिस टैंक में एयरोबिक बैक्टीरिया था उस टैंक में काफी देर बाद जो माइक्रोब्स हैं वो टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो वाटर है इसे तो रिमूव कर लिया जाता है एंड जो स्लज है, जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसे दूसरे टैंक में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो वाटर रिमूव किया है ये बिल्कुल क्लीन वाटर है। ठीक है, इस वाटर को सी या फिर रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेचर है वो इस वाटर को फर्दर क्लीन करती रहती है। ठीक है, लेकिन जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको ड्राई कर लिया जाता है और इसको एज ए मैन्योर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए किस तरह से एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं एंड किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स हैं इनको ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए। इन ड्रेन्स में इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये पाइप को हार्ड कर देते हैं एंड ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स हैं इनको ओपन ड्रेन में भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये सॉइल के पोर्स को क्लोज कर देते हैं एंड जो सॉइल की वाटर फिल्टरिंग प्रोसेस है, जो सॉइल की वाटर फिल्टरिंग प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। देखो, जो सॉइल के पोर्स हैं उनके थ्रू ही रेन वाटर परकोलेट होकर हमारे अर्थ के अंदर जाता है बाद में, जिसको हम एज ए फ्रेश वाटर यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है केमिकल्स जैसे पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन सभी को भी ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये सभी केमिकल्स
जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं उनको किल कर देते हैं। नेक्स्ट है जो यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स और जो सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, इन सभी को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इनको ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये सभी ड्रेन्स को क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस का। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे सैनिटेशन एंड डिजीज। देखो, अगर हम पुअरली सैनिटाइज्ड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो उससे डिजीज होती है। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिवर्स के किनारे, रेलवे ट्रैक्स में, फील्ड्स में और डायरेक्टली वाटर में फिशेस पास आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है एंड वाटर पोल्यूशन होता है। इस एक्टिविटी से सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों ही पॉल्यूटेड हो जाते हैं और अगर इस तरह के पॉल्यूटेड वाटर को कोई पीता है तो उससे डिजीज होती हैं। बहुत सारी डिजीज होती हैं इस तरह के पॉल्यूटेड वाटर से। वो डिजीज है कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, डिसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए लो कॉस्ट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स बनाने चाहिए। लो कॉस्ट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट्स। सेकंड पॉइंट है सेप्टिक टैंक्स उन प्लेसेस के लिए सुटेबल होते हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ऐसे प्लेसेस बिल्कुल आइसोलेटेड एरियाज में होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो आइसोलेटेड एरियाज में होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो आइसोलेटेड एरियाज में होती हैं। इस तरह के एरियाज में सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि कुछ टॉयलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्केवेंजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनमें क्या होता है कि जो एक्सक्रीटा है वो टॉयलेट सीट से डायरेक्टली कवर्ड ड्रेन्स के थ्रू बायोगैस प्लांट में चला जाता है। बायोगैस प्लांट में इस एक्सक्रीटा से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है और बायोगैस को एज ए फ्यूल एंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है।